राधे राधे सभी को। साधक में साधुता को आज हमारो तीजो दिन है। आओ पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के वचनन संग आज तीजो दिवस आरंभ करें। सात्विकी श्रद्धा ग्रहण करनी, यह देखते रहनो कि श्रद्धा में कमी तो नाई आई रही। श्रद्धा में बाधक है तर्क, श्रद्धा में सहायक है। श्रद्धावान में श्रद्धा करनो, बिना भजन किए श्रद्धा ठहर नहीं सके। श्रद्धा को पुष्ट करे हैं सदाचार। बहुत ही कम बोलनो, प्रपंचन सो सदा बचते रहनो। पर चर्चा कबहू नहीं करनी, क्रोध कबहू नहीं करनो। और सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा, अर्थात सपने में भी दूसरों के दोष पर ध्यान नहीं देना चाहिए। प्रतिक्षण सावधान रहें कि कोई इंद्रिय को मार्ग में न जान पावे। व्यर्थ चिंतन तथा विषय चिंतन से मन को बचाए रहनो। सद्बुद्धि के द्वारा मन को समझाते रहनो और सदैव ऊंचे विचार तथा ऊंची क्रिया करते रहना चाहिए। श्रद्धा जो शास्त्र में लिखियो है तथा जो संत जन कहे हैं वह को बिना सोचे विचारे जो कि त्यों मान लेनो ही श्रद्धा है। सीधे शब्द में यूं समझनो कि अपनी बुद्धि से काम नहीं लेना। श्रद्धा ही तो अध्यात्म को मूल है। सात्विकी श्रद्धा में तो कछु और हूँ गहराई है। श्रद्धा में यह लोक तो रहे कि हम यदि इनकी आज्ञा पे चलेंगे तो हमारो परलोक सुधरेगो। यह में स्वार्थ की कछु गंध है, किंतु सात्विकी श्रद्धा में तो यह नहीं रहे। वहाँ तो केवल इतना ही भाव रहे कि हमें न लोक बनी में सो प्रयोजन न परलोक बनी में की आशा। हम तो अपनो परम सौभाग्य यही में माने हैं कि हमारे ताई इनकी आज्ञा तो भई। कलयुग में श्रद्धा ही दुर्लभ है। ताहू पे सात्विकी श्रद्धा यदि उपज पड़े तो श्री भगवान की अपार कृपा समझ लेनी चाहिए। तदापि बिना सात्विकी श्रद्धा भये जीव को परम कल्याण सर्वदा अलभ्य ही है। यहाँ एक विचारणी विषय यह है कि सांसारिक बुद्धि श्रद्धा के समान अति उच्च वस्तु को कैसे तोल पावेगी। जहाँ कांटे पे लकड़ी या कोयला तोले जाए हैं, वह कांटे पे चांदी या सोना कैसे तुल सके है। अतएव भगवती श्री श्रद्धा महारानी को बहुत ही बचावे। अपनी बुद्धि के तराजू में तोलवे सो श्रद्धा यदि राखते बने तो यह बढ़ती ही जाए है। श्रद्धा को अंतिम फल है श्री भगवत प्रेम या आत्मबोध। बहुत ही सावधानता रखे। श्रद्धा ऐसे जल्दी उड़ जाए है जैसे कपूर। यह कारण श्रद्धा महारानी को बहुत ही संभारी के राखे। श्रद्धा के रोकीवे की युक्ति अत्यंत आर्त है कि दोनों हाथ बांधे के श्री श्रद्धा महारानी सो भीख मांगे। मेरी परम दया महिमा, जब तुम कृपा करी के या अधम जीव के अंतःकरण में आई के विराजी हो, तब इतनी कृपा और हूँ करो कि अब यह अंतःकरण को अपनो निजी घर बनाए ले। साथ ही अपने योग्य अंतःकरण को सुधारी ले। मेरी परम दया महिमा तात्पर्य इतना ही है कि सर्वतो भाव सो श्री भगवती श्रद्धा महारानी को दृढ़ता के साथ अंचल पकड़ी ले। फिर तो यह दयालु मैया अपने लाल को निरंतर ऊपर ही उठाती रहेगी तथा इनको चैन तब मिलेगा जब अपने लाल को श्री प्रियतम की गोद में बिठाई देगी। जाके कोटिन जन्म के पुण्य उधर हुए हैं, वाही के अंतःकरण में सात्विकी श्रद्धा उपजे हैं, रुके हैं, बढ़े हैं और खूब बढ़ती ही जाए हैं तथा अतृप्ति की भावना होए है। हाँ, यदि ये सबरी बातें लेना चाहें तो एक ही बात को अभ्यास करें कि कहाँ मैं तुच्छ और कहाँ ये जिनसे श्रद्धा प्राप्त भई। यही युक्ति है श्री श्रद्धा महारानी की रुकी की। श्रद्धावान जितेंद्रिय बने हैं, सौम्य होए हैं, शांत होए हैं, गंभीर होए हैं, नियम पालक होए हैं तथा अपने कर्तव्य पालन में परम दृढ़ होए हैं। साथ ही दैन्य की मूर्ति हुई है। श्रद्धावान में समस्त सद्गुण स्वयं आय के निवास करे हैं। श्रद्धावान को पतन नहीं हुए हैं।
श्रद्धावान को अवश्य ही प्रेमी बनना पड़ेगा। संयम, संयम के लिए इन बातों पर ध्यान रखना आवश्यक है। वाणी, वाणी सदैव संभारी के बोलना, कहूँ अनुचित शब्द न निकल जाए, ऐसो ध्यान रखनो। कम बोलनो, सत्य, मृदु एवं हितकर वाक्य ही मुख से उच्चारण करनो। कबहू कैसी हो परिस्थिति में काहू सो कठोर वचन नहीं बोलनो। दृष्टि, बहुत संभारी के दृष्टि उठानो, कहूँ स्त्री आदि कन पे दृष्टि न पड़ी जाए, ऐसी संभाल रखनी। बहुत ही आवश्यकता परिवे पे देखनो, शनै शनै आगे को मार्ग देखे के तब दृष्टि उठानो। मार्ग चलते समय इत उत में नहीं झांकनो। आहार, आहार उतनो ही करनो जितने में उदर पूर्ति है जाए। सात्विकी हितकर हल्को पाचक तथा जामे कम व्यय पड़े, ऐसो ही आहार करनो। शरीर की रक्षा के ताई ही भोजन करनो। जिह्वा के स्वाद के विचार सो कोई आहार नहीं करना। बहुत गर्म, भारी, उत्तेजक, अभक्ष्य तथा मादक वस्तु कबहू नहीं ग्रहण करनी। भोजन करते समय विशेष सावधानी यह रखें कि मन में हो कोई दूषित विचार नहीं आन पावे। सदैव पवित्र विचारन की गंगा में डूबते भये ही भोजन करना। भोजन के समय कबहू क्रोध नहीं करें, ऐसो करीबे सो भोजन को रस बनीवे की अपेक्षा विषी बने हैं, जो शरीर में नाना प्रकार की विकृति पैदा करी देवे हैं। साथ ही या सो रक्त हूँ दूषित हुए है, कबहू श्री भगवत असमर्पित आहार ग्रहण नहीं करना। श्रवण, श्रवणन से प्रत्येक क्षण श्री भगवत चरित्र सुननो, संतन के चरित्र सुननो। काहू की प्रशंसा होती हो तो सुननो, काहू की निंदा नहीं सुननो। अश्लील गाने नहीं सुनने, अपनी प्रशंसा नहीं सुननी। जो पाप लगे हैं पर निंदा करीवे में, वही पाप लगे हैं अपनी प्रशंसा करीवे में। जो पाप लगे हैं पर निंदा सुनीवे में, वही पाप लगे हैं अपनी प्रशंसा सुनीवे में। हितकर वाक्य ही सुननो, अनावश्यक श्रुति सो बचीवे के ताई जोर जोर से श्री भगवत नामोच्चारण कर लो। नेत्र, नेत्रन को ठीक संयम यही है कि उनसे भक्तन के चरित्र अवश्य पढ़नो। श्री भगवत चरित्र पढ़नो, शिक्षाप्रद पुस्तक पढ़नो, श्री मानस रामायण नियम सो पढ़नो। अश्लील पोथी नहीं पढ़नी। जा पोथी में परनिंदा लिखे हुए, खंडन लिखे हुए, ऐसी पोथी नहीं पढ़ने। संतन के वाक्य अवश्य पढ़ने। संत भक्त और श्री भगवत विग्रह के दर्शन अवश्य करने। कोई मन में विकार उत्पन्न करीवे वाले अश्लील चित्र कबहू नहीं देखने। मन, मन में विषय संबंधी संकल्प न उठने पावे, काहू को अनिष्ट चिंतन न होने पावे। जब जब मन में अनुचित संकल्प उठीवे लगे, तब तब श्री भगवत कृपा को स्मरण करनो कि श्री प्राणनाथ ने बड़ी कृपा करी के मोको मनुष्य जन्म दियो, विद्या अध्ययन करायो, उत्तम संग दियो, और अब हमें चाहिए कि सदैव सावधान रहे, कोई दूषित संकल्प मन में न उठने पावे। प्रत्युत सतत यही प्रश्न करे कि मन में इनकी अपार कृपा को चिंतन होते रहे। अपने जीवन के सुधार के उपाय सोचते रहें। हम सो सबको हित ही होए ऐसा संकल्प बनाते रहें। यह बार बार देखते रहें कि हमारी श्रद्धा शिथिल तो नहीं होई वे लगी, हम अपने नियम ठीक ठीक पालन कर ही रहे हैं या नहीं। मन सो दूषित संकल्प उखाड़ी फेंके, इनके स्थान में नेत्री की भावना भरतो रहे। कठोरता के स्थान में नम्रता एवं दया बढ़ाते रहे। काहू के दोष देखिवे के स्थान में गुण ही देखे। सबको सम्मान ही देव की भावना भरतो रहे। ऊंचे से ऊंचो संकल्प बनानो तथा उनको क्रिया रूप में व्यवहार में लानो, यही तो करनो है। श्री राधे, श्री राधे।